राजधानी दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। पानी की किल्लत को लेकर भाजपा लगातार दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी आज जल संकट को लेकर दिल्ली के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रही है। भाजपा नेताओं ने दिल्ली सरकार के खिलाफ मटका फोड़कर विरोध जताया है। यह प्रदर्शन दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ विधायक और पार्षद भी शामिल हुए हैं। वहीं नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आरके पुरम स्थित जल बोर्ड दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान मटका फोड़ प्रदर्शन में उन्होंने खुद अपने हाथ से खाली मटका फोड़ विरोध जताया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल सरकार और स्थानीय विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता स्नेह कमल सेठ जुड़ चुके हैं, जिसने ये यहाँ पर जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है केजरीवाल सरकार के खिलाफ और मटका फोड़कर विरोध जताया जा रहा है। और क्या कुछ अपडेट है, बताएं जल संकट को लेकर। सिद्धांत, दिल्ली की अगर बात है, दिल्ली पिछले कई सप्ताह से जो है पेयजल की समस्या से बिल्कुल एकदम दो चार है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बात करें या विपक्ष में कांग्रेस की बात, सभी ने जो है दिल्ली केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया था, वहीं आज दिल्ली प्रदेश से भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जो है दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर, कुल कहें 14 स्थानों पर मटका फोड़ प्रदर्शन किया, जिसमें भाजपा के तमाम सांसद हो, विधायक हो, पार्षदों ने भाग लिया। वहीं अगर दक्षिण दिल्ली के छतरपुर की बात है, सिद्धांत, मटका फोड़ प्रदर्शन के दौरान कुछ शरारती कार्यकर्ताओं ने जो मटके थे वो ऑफिस के कांच पर फेंके। जो ऑफिस की जो कांच थी, केबिन था, उसमें तोड़फोड़ की। वो जिस तरह से जो उग्र कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें तो कुछ कार्यकर्ता ऐसे थे जिन्होंने मटके को सड़क पे फोड़ने के बजाय ऑफिस केबिन पर दे मारा, जिससे ऑफिस का पूरा फर्नीचर का या शीशा का टूट गया। तो हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। वहीं अगर नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज की बात करें तो उन्होंने कहा पिछले 10 सालों में जो जल बोर्ड लगभग 600 करोड़ की प्रॉफिट था, इस समय 73,000 करोड़ के घाटे में है। वहीं दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा यह जल संकट जो है प्राकृतिक नहीं है, यह मानव निर्मित जो है संकट है। इसके लिए पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल की सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है। जिस तरह से पानी की चोरी और दुर्व्यवस्था है, जो दुरुपयोग पानी को, उसके कारण दिल्ली में जल समस्या है। लेकिन ऐसा ही कुछ आरोप जो है सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी लगाती है। जब भाजपा कहती है कि यह मैनमेड समस्या है, यानी ये प्राकृतिक समस्या नहीं है, तो वही आम आदमी पार्टी जिसे कहती है यह प्राकृतिक समस्या नहीं है, ये मैनमेड समस्या है। साजिश के तहत दिल्ली की सरकार को बदनाम किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की जो जल मंत्री आती थी, उन्होंने सुबह प्रेस वार्ता करके दक्षिणी दिल्ली का जो रिज इलाका है, वहां पे पाइपलाइन, जो मुख्य पाइपलाइन है, वहां पे दिखाया कि लगभग 15 वोल्ट जो 15 सेंटीमीटर के थे, कुछ बड़े बड़े नट वोल्ट जो है उन्हें काटकर पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त किया गया। उसकी हालांकि मैंने तस्वीरें दिखलाई, वहां पत्रकारों को जाकर दिखाई कि देखिए किस तरह से जो पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त किया गया, जिससे दक्षिण दिल्ली में 25% पानी की सप्लाई कम हुई। वहीं सौरभ भारद्वाज भी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहते हैं ये समस्या भारतीय जनता पार्टी जनित समस्या है और भाजपा कार्यकर्ता दिल्ली सरकार को बदनाम करने की कोशिश करे। हमें हमारे जो है हक का पानी जो हरियाणा से मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और जो पाइपलाइन है साजिश के तहत क्षतिग्रस्त की जा रही है। तो सिद्धांत, हालांकि ये आरोप प्रत्यारोप में भारतीय जनता पार्टी जहां आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाती है, वही आम आदमी पार्टी इसके लिए जो है भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराती है। दोनों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी है, लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप के बीच अगर कोई पिस रहा है तो वो है सिद्धांत दिल्ली की जनता। दिल्ली की जनता को जिस तरह से इस भीषण गर्मी में, जैसा कि आप सिद्धांत सभी जानते हैं कि दिल्ली का तापमान पिछले कुछ दिनों पूर्व 48 से ऊपर 49-50 तक आ गया था। अभी भी दिल्ली का तापमान कई इलाकों में 46-48 है। इस जहाँ लू चल रही, आग तक तपिश है, उस दौरान दिल्ली वालों को अगर पेयजल की समस्या हो तो सिद्धांत सहज अंदाजा लगा सकते दिल्ली इस समय कैसे गुजर रही होगी। जी बिल्कुल स्नेह,
आपसे जानना चाहेंगे, और आप यहाँ लगातार जो है भाजपा तो प्रदर्शन कर ही रही है, मटका फोड़ प्रदर्शन कर रही है, लेकिन साथ में केजरीवाल भी जो उनकी सरकार है आतिशी लगातार आरोप लगाती रही है और बात करते रहे कि हम हरियाणा से पानी लाना चाहते हैं दिल्ली के लिए। ये भी एक अलग मुद्दा बना रहता है लगातार। आखिर वजह क्या है कि जो दिल्ली की जनता है वो पानी से की समस्या से जूझ रही है और समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है? सिद्धांत, अगर दिल्ली की पेयजल की समस्या की बात करें, दिल्ली की जब पेयजल की व्यवस्था की बात करें, दिल्ली में सबसे अधिक पानी जो यमुना नहर का आता है वो मुनक नहर के माध्यम से हरियाणा से दिल्ली आता है। वही कुछ पानी जो है हिमाचल से जाता था। हिमाचल को पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया था कि हिमाचल शुरू में तैयार भी होगा, तो पानी उन्होंने कुछ छोड़ा भी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास खुद पेयजल की समस्या, इसलिए हम ज्यादा पानी दिल्ली को नहीं दे सकते। लेकिन दिल्ली की जो प्रमुख जो है पेयजल की आपूर्ति है, जो दिल्ली में पानी कच्चा पानी आता है उसे यहाँ पे तमाम ट्रीटमेंट प्लांट जो उनके माध्यम पीने के योग्य रहता है, वो है मुनक नहर। मुनक नहर में जो पानी आता है सिद्धांत, वो हरियाणा के मुनक शहर से आता है, हरियाणा से मुनक से आता है। तो जहां भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि मुनक नहर से जो पानी आता है उनमें तमाम जो टैंकर माफिया हैं, जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो लोग पानी की चोरी करके पानी कालाबाजारी करते हैं। वहीं इस पर आम आदमी पार्टी ने जवाब दिया कि मुनक नहर से जो पानी चोरी होता है ज्यादातर हिस्सा उसका हरियाणा में होता है और हरियाणा हमारे कार्यक्षेत्र के बाहर है। इस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर है, वो उस पर कंट्रोल करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बीच में स्पष्ट आदेश दिया था कि पानी की चोरी, मुनक नहर में जो भी पानी चोरी है उस पर जो है कार्रवाई की जाए। दिल्ली सरकार को उन्होंने आदेश दिया। दिल्ली सरकार ने जवाब में कहा कि ये ज्यादातर चोरी हरियाणा में होती है जो हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। लेकिन इससे सबक लेते हुए सिद्धांत पिछले कई दिनों की अगर बात करें, दिल्ली कई पेट्रोलिंग टीमें, दिल्ली पुलिस के जवान दिल्ली में जो मुनक नहर की जो मतलब जो भी गुजरती है वहां पर दिल्ली पुलिस की पहरेदारी जारी है। जी बिल्कुल स्नेह, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। ये अहम